हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये लेडी कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये मैं एक लेडी स्वेटर ही बना रही हूँ, लेडी कार्डिगन बना रही हूँ। तो देखिए, जब ये मैं इसके भी अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि हम ये डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे। देखिए, और जब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें ये जो है जिग जैग में जो है इसका वो बॉर्डर अपने आप बन जाता है। तो आज हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, ये इस तरह से है, ये इतना सा, ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, ये डिज़ाइन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 30 के मल्टीपल्स प्लस 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस। ठीक है, 30 के मल्टीपल्स प्लस 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस मीन्स उसमें से 2 एक्स्ट्रा हैं एंड 2 एज स्टिचेस हैं। तो ये जो है स्वेटर, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट इसके वीडियो में कि मैंने कितने फंदे लिए हुए हैं। तो मैं अलग से आपको बना के बताती हूँ। तो देखिए, सैंपल के लिए मैंने इसमें ये 34 फंदे जो हैं वो लिए हुए हैं। ये सैंपल के लिए बनाना है जो हमने। इसमें मैंने 34 फंदे लिए हैं। तो देखिए, ये इस तरह से शेप अपने आप ही आती जाएगी, ये जिग जैग वाली, अगर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, और इसकी जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड होंगी वो हमने, जो सीधा है वो सीधा बनाना है और जो उल्टा है वो उल्टा बनाना है। एंड ये ओनली 10 रोज रिपीट पैटर्न है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इसकी फर्स्ट रो राइट साइड। तो एज स्टिच को तो हमने सीधा ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक फंदा उल्टा, और अब यहाँ से हमारा जो ये पैटर्न स्टार्ट होगा तो एक और फंदा उल्टा, मतलब ये स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और अगले 3 फंदों को हमने एक साथ बना के 3 का एक कर देना है फ्रंट से। इस तरह से 3 फंदों का हम एक कर देंगे। देखिए, 3 का एक कर दिया। उसके बाद अब हमने सीधे 9 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बना लेने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, ये जाली बनेगी। देखिए, यहाँ पे हमारा 3 का एक किया है तो 2 फंदे कम हो रहे हैं। यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ाएंगे जाली डाल के, तो ये एक बढ़ गया। अब देखिए, अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, तो यहाँ पे जो जाली बनानी है उसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये एक फंदा ये बढ़ गया जाली के साथ और एक फंदा उल्टा। ठीक है, फिर आगे फिर एक फंदा और उल्टा, फिर धागा अपनी तरफ रहने देंगे फ्रंट में, और अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, और अगले 9 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बना लेने के बाद अगले 3 फंदों को हमने ये स्लिप, सेकेंड वाला फंदा जो है इसको भी हमने स्लिप कर लिया, थर्ड वाले को, ये तीनों फंदे स्लिप करेंगे और इनको बैक लूप से इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे। देखिए, बैक लूप से 3 फंदों का एक कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो हमारे इस साइड भी यहाँ पे 3 फंदे कम किए थे तो यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए, फिर हमने यहाँ 2 फंदे बढ़ाए तो यहाँ पे वो 3 का एक कर दिया। ठीक है, फिर अगले धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, इतना ये हमारा पैटर्न है। फिर अगला ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा फंदा लिया हमने, ये 2 फंदे उल्टे हो गए हमारे और एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड बनाएंगे हम। तो देखिए, जो सेकंड रो रॉन्ग साइड है तो उसमें हमने क्या करना है, देखिए सारी रॉन्ग साइड्स हमने इसी तरह से बनानी है जैसे हमारी सेकंड रो है। पहला फंदा उल्टा बना लेने के बाद 2 फंदे सीधे, और फिर हम एक, अब ये फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो जालियां हैं वो भी उल्टी बनानी है, 12 और ये 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर हमारे ये बीच में 2 फंदे सीधे आएंगे,
1 2 और फिर हम 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे उल्टे बना लेने के बाद फिर 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 1 2 और एज स्टिच हमारा सीधा उल्टा। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी। तो आपने ध्यान में रखना है, जैसी हमारी सेकंड रो है सारी उल्टी रोज हमारी वैसी ही बनेंगी। तो अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, तो एज स्टिच को सीधा उतार लेने के बाद 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 और फिर अब हमने यहाँ पे फिर से इन 3 फंदों का एक करना है फ्रंट से। ये देखिए, ये मैंने बनाए, 3 का एक कर दिया। फिर अब हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बना लेने के बाद धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा और अगले 2 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 फिर से धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अब हम 8 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से अब हमने ये 3 फंदे स्लिप, ये भी स्लिप तीनों को स्लिप करके बैक लूप से 3 का एक कर लेंगे। हम 3 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर अगले 2 फंदे उल्टे, 1 2 और एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो हम फिर से वही एज स्टिच को उतारने के बाद 2 फंदे सीधे, फिर 13 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और एक फंदा ये एज स्टिच उल्टा। तो हम हर जो रॉन्ग साइड है वो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम ये फोर्थ रो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, फोर्थ रो कंप्लीट होगी। अब फिफ्थ रो में एज स्टिच को उतारने के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2 फिर से 3 फंदों का हम एक करेंगे फ्रंट से, इनका 3 का एक किया। अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अब हमारे 2 फंदे हो जाएंगे सीधे। 1 2 फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और अब हम यहाँ पे 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर अगले 3 फंदों को हम स्लिप ये तीनों को स्लिप करा और बैक लूप से इन 3 का एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए जाली के लिए नहीं, और 2 फंदे उल्टे और फिर एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ रो हम फोर्थ रो की तरह तैयार कर लेंगे। सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आ गई सेवेंथ रो। एज स्टिच सीधा उतार लेने के बाद अगले 2 फंदे उल्टे, 1 2 और अगले 3 फंदों का हमने फ्रंट से 3 फंदों का एक करेंगे और अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लेने के बाद धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और अब हमारे 3 फंदे सीधे होंगे। 1 2 3 फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, ये 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ
एक फंदा सीधा, फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 ही करेंगे हम। और फिर वही स्लिप स्लिप और ये स्लिप, तीनों को स्लिप करके बैक लूप से 3 का 1, और फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और एस स्टिच सीधा। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो रॉन्ग साइड हम तैयार कर लेंगे बना के। तो ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 9th रो में, तो एस स्टिच को सीधा उतार लेने के बाद अगले 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर हम 3 फंदों का 1 करेंगे। इन 3 फंदों का हमने फ्रंट से 1 किया और अब हमारे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर हमने अपनी तरफ धागा करना है और 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और अगले 3 फंदे स्लिप 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 और ये बैक लूप से 3 का 1 किया और फिर अगले 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो रॉन्ग साइड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसकी ये 10 रोज कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें तो ये 10 ही करें, और अगर आप चाहें तो एक बार फिर से बना सकते हैं, 12 रोज का भी इसको कर सकते हैं। तो ये 10 रोज तक भी ठीक है। तब ये देखिए इतना बनेगा ये लीफ। और अगर आप एक और रो बनाना चाहते हैं, एक सीधी और उल्टी 12, तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करनी है हमने, वो भी सेम वैसे ही बनती जाएगी। एक एज स्टिच को हमने सीधा उतार लेने के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2 और अगले 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे फ्रंट से, और अगले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए अब हमारे 5 फंदे सीधे होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, अगले 5 फंदे सीधे, 4 2 3 4 और फिर स्लिप 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 और बैक लूप से इन 3 का हम 1 करेंगे। अगले 2 फंदे उल्टे और एस स्टिच सीधा। तो ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई है। 12th रो रॉन्ग साइड हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये 12 रोज मैंने कंप्लीट कर लिए। देखिए इस तरह से बनता जाएगा, ये बहुत सुंदर लगता है। तो बस आपने यही 12 रोज जो हैं वो रिपीट करनी है। तो अगर आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, और ये 12 रोज ऐसे ही रिपीट करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।